रामचंद्र की जय। राम कथा सत्संग के इस अंक में उपस्थित समस्त महान भावों के चरणों में मेरा सादर नमन। आज के प्रथम लिंग के वक्ता भाई नरसिंह साहू जी और तृतीय लिंग के व्यास श्रद्धे साहू जी, आप दोनों के चरणों में प्रणाम निवेदन। साथ ही इस लिंग के संयोजक भाई झाल सिंह जी के जीवन मंगल, जीवन की यशस्वी जीवन की मंगल कामना भगवान राम से। मेरे स्क्रीन पर परिलक्षित होते हुए सभी महानुभावों को मैं पुनः सादर नमन करते हुए आप सबको अयोध्या कांड के इस पावन प्रसंग पर लेके चलूं, जहां भगवती गंगा जी से माता सीता जी कुछ निवेदन कर रही है। अद्वितीय भाव है। मानस में तो यूं कहा गया है कि जल सीकर मही रज गल जाही, जल सीकर मई रज गल जाही, रघुपति चरित में भरन सिराही। और ऐसे नवीन नवीन भाव जब भी हम मानस को पढ़ते हैं तो नवीन नवीन भाव हम सबके बीच में समुपस्थित होते हैं। इन्हीं भावों को लेकर इस पंक्ति को मैं आपके बीच में माध्यम बनाऊं, जहां बाबा तुलसी लिखते हैं, पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। साधारण शब्दार्थ के साथ सुंदर सा भाव। भगवती सीता ये कहती है कि देवी, मैं अपने पति और साथ में जो देवर चल रहे हैं सकुशल पुनः आकर के आपके चरणों में अर्चन करूं, पूजा करूं। ये भगवती गंगा जी से माता सीता जो है ये निवेदन करती है, विनय करती है। इससे पहले कि मैं इस कथा प्रसंग को विस्तार दूं, आप सबसे निवेदन कि रामचरितमानस की कथा को केवल इसलिए नहीं सुनना चाहिए कि ये पारब्रह्म परमेश्वर की कथा है, ये भगवान की कथा है, इसलिए नहीं, वरन इसलिए भी सुनना चाहिए कि इसमें जीवन जीने की शैली, जीवन जीने का सिद्धांत, जीवन के सूक्ष्माति सूक्ष्म सूत्रों को पिरोया गया है। देखिए साहब, आप भौतिक दृष्टि से चाहे जितना भी व्यक्ति उन्नति कर ले, कितने ही बड़े हो जाए, लेकिन अगर जीवन में व्यवहार की कुशलता नहीं आई हमारे जीवन में, तो सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा मानकर चलना होगा। एक साधारण राजपुत्र के हिसाब से और एक साधारण राजकन्या के हिसाब से अगर इस प्रसंग में माता सीता और भगवान या राजकुमार राम जी की चर्चा करें, तो देखिए उनके व्यवहार में कितनी कुशलता है। राम इसलिए जगत पूज्य हो गए क्योंकि वे व्यवहार को समझते हैं, जानते हैं, और जीवन में जितनी भी व्यवहार की सूक्ष्मताएं हो सकती हैं भगवान राम के चरित्र में सब कुछ दिखता है। और केवल राम जी के ही चरित्र में नहीं, जनक नंदिनी सीता जी के चरित्र में भी ये सारी बातें दिग्दर्शित होती है। देखिएगा कितना सूक्ष्म व्यवहार है। मां सीता जी निवेदन करती हैं, हाथ जोड़ करके माता गंगा से ये विनय करती है कि पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जय पूजा। और ऐसे नहीं, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही, सिया सुर सरी कहे कर जोरी। आवाज कम आ रही क्या? आवाज कम आ रही है, अच्छा से नहीं आ रहा। मातु मनोरथ पुरवी मोरी, हे मां, आप मेरी मनोरथ पूर्ण कीजिए। मनोरथ क्या है? तो पति और देवर के संग जो मैं वनवास यात्रा में जा रही हूँ, कुशलता पूर्वक वापिस आकर आपके चरणों की पूजा करूं। ये देवी सीता जी का कहना है। दो चरित्र है साहब हमारे बीच में, दो चरित्र। एक तरफ महाराज राम जी का चरित्र है, तो दूसरी ओर भगवती सीता जी का चरित्र। दोनों के जीवन में आप देखिए,
एक राजपुत्र होने के नाते राम जी का प्रभाव जगत में कितना प्रसिद्धि पा चुका है। राम जी कितने प्रसिद्ध हैं, आप जरा सा कल्पना करके देखिए। इतने बड़े बड़े कार्य राजा रामचंद्र या राजकुमार राम जी से हुए हैं जो संसार में किसी भी व्यक्ति के बस की बात नहीं। तारका का वध, सुबाहु का वध, विश्व प्रसिद्ध पिनाक जिसको बड़े बड़े राजा महाराजा उठा नहीं सके, दिल पर हिला नहीं सके, ऐसे पिनाक का भंजन राम जी से हुआ है। और इसकी अनन्य प्रिया भगवती सीता जी हैं। ऐसे बलशाली महापुरुष की पत्नी के, धर्म पत्नी के रूप में माता सीता जी हैं। क्या इसके जीवन में कभी किसी अमंगल की कामना की जा सकती है या कल्पना की जा सकती है? ऐसे सर्वसमर्थ महापुरुष क्या अपनी पत्नी और अपने भाई की कुशलता का प्रबंध नहीं कर पाएंगे? लेकिन फिर भी देवी सीता कुशलता के लिए हाथ जोड़ करके विनय करती है, वो भी माता गंगा जी से। एक लौकिक व्यवहार की दृष्टि से देखिए, क्या गंगा जी एक नदी के रूप में जो बह रही है। एक मैं साधारण सी कथा रख रहा हूं, अभी अलौकिक बातों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। अलौकिक बातों की चर्चा करें तो बहुत सारी बातें हैं जो हम सबके समक्ष परिलक्षित होती, इसकी भी चर्चा होगी। एक साधारण सी बात अगर कही जाए कि एक नदी है और नदी से कोई व्यक्ति अगर हाथ जोड़ करके निवेदन करे कि हे देवी, आप मेरी कुशलता के लिए आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं आपको प्रणाम करता हूं या करती हूं, तो क्या ये किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी व्यवहार के स्तर पर ये अच्छा माना जाएगा कि कोई व्यक्ति नदी से कामना कर रहा है? दूसरी ओर राम जी को आप देखिए, इतने शक्तिशाली होते हुए भी, जहां के अधिपति, जहां के राजा उनके मित्र होते हुए भी केवट से गंगा पार जाने के लिए नाव की याचना करते हैं। अगर वो संकेत बस कर देते निषाद राजपुर से, तो वो भी तो नाव की व्यवस्था कर सकते थे। लेकिन वहां भी व्यवहार की कुशलता, राम जी स्वयं जाते हैं और जाकर के केवट से नाव की याचना करते हैं। क्या दर्शाता है ये बातें? ये बातें यही दर्शाती हैं कि आप जीवन में कितने भी शार्पवान हो जाइए, व्यवहार को न छोड़ो। जब भी जहां भी जिस किसी से भी मिले, चाहे वो समाज के सबसे निम्न से निम्न स्तर का व्यक्ति हो, चाहे उच्च से उच्च स्तर का व्यक्ति हो, सम्मान को न छोड़े। किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए उनसे वार्तालाप की जानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने गुण में, अगर कोई व्यक्ति अपने धन में, अगर कोई व्यक्ति अपने ज्ञान के अकड़ में रह करके किसी से व्यवहार करता है, तो वो व्यक्ति जगत पूज्य हो ही नहीं सकता। और यही कारण है कि भगवान राम आज हम सबके बीच में जगत पूज्य हैं। समाज के सबसे निम्न स्तर के व्यक्ति से भी वो याचना करते हैं, जो कि सर्वसमर्थ हैं राम जी, फिर भी वो याचना करते हैं। यही व्यवहार की शुद्धता है। इसको थोड़ा सा अलौकिक दृष्टि से देखने का प्रयास करें। अलौकिक दृष्टि से देखने का प्रयास इस स्तर पर किया जाना चाहिए जब माता सीता ये कहती है कि पति देवर संग कुशल बहोरी। क्या सुंदर भाव कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का। पति देवर संग कुशल बहोरी, जिनके कंधों पर समस्त सृष्टि की कुशलता का भार है, वो माता सीता देवी गंगा से अपने परिवार की कुशलता की कामना करती है। अलौकिक दृष्टि से आप सीता जी कौन है? सारे संसार की समस्त मूल शक्तियां अगर किसी में केंद्रित हैं तो माता सीता जी है। और ऐसे सर्वशक्तिमान होते हुए, देखिए राम जी शक्तिमान है, तो उस शक्तिमान की शक्ति कौन है? सीता जी ही तो है। और सारे संसार को सुखी, एक पल में सुखी कर सकने की शक्ति रखते हुए भी देवी सीता जब ये कहती है कि पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी, माँ मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। क्या विनय है, क्या विनम्रता है। और देखिए माता के इस चरित्र का एक प्रतिफल हम सबके सामने नजर आता है।
जिसने भी अपने जीवन में विनय को धारण कर लिया था, उसके बड़े से बड़े काम जो है पल भर में सार्थक हो सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं। सवाल ये है कि विनय जो है वो हृदय से होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। विनय अगर सही हो, प्रेम पूर्वक अगर जीवन में विनय हो, पत्थर भी बोलने लगते हैं। इस बात का प्रमाण जनक जी की पुष्प वाटिका में हम सबको दिग्दर्शन हो जो होता है, जहां माता सीता जो है भगवती पार्वती जी से विनय करती, और पार्वती जी से विनय करती है तो मूर्ति भी बोलने लगती है। साहब, ये है सच्ची विनय। हमारे जीवन में हम विनय कब धारण करते हैं? जब हमारे स्वार्थ सिद्धि की बात होती है, और इसीलिए हमारा विनय कभी सार्थक नहीं है। माता सीता जब भगवती पार्वती जी से विनय करती है तो कहती क्या है और होता क्या है? आप जरा दिग्दर्शन कीजिएगा रामचरित मानस के पुष्प वाटिका के उस प्रसंग पर। विनय प्रेम बस भई भवानी। विनय, प्रेम युक्त विनय के बस में तो भगवान भी होते हैं साहब। और क्या आश्चर्य है कि इस प्रेम भरे विनय से अगर जल भी बोलने लग जाए, पत्थर की मूर्ति भी बोलने लग जाए, क्या आश्चर्य है। यही है व्यवहार की सार्थकता, कुशल व्यवहार की सार्थकता। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। मूर्ति भी मुस्कुरा रही है। क्यों? यही है विनय की ताकत। प्रेम युक्त, सच्चे प्रेम युक्त, सच्चे हृदय से प्रेम युक्त होकर के विनय करने की ताकत। और वो मूर्ति कहती क्या है? सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। कैसे सिद्ध नहीं होंगे हमारे काज अगर हमारे जीवन में प्रेम आ जाए, उस प्रेम के साथ माधुर्य का भाव आ जाए और विनय आ जाए। यही तो कह रही है, सुनी सी विनया प्रेम रस सानी। माता गंगा भी सीता जी की प्रेम भरी, प्रेम रस से युक्त इस विनय को जब सुनती है, तब होता क्या है? भाई तब विमल बारी बरबानी। जिस जल तत्व को हम जड़ समझ रहे हैं, चित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व है। और अनल समीर गगन जल धरनी, नाथ सहज जड़ इनके जड़ करनी, ऐसा कहा गया है। लेकिन ऐसे प्रेम युक्त वचनों को सुन करके, विनय को सुन करके क्या हुआ? तो वो भई भई तब विमल बारी बरबानी। जल के बीच से ही एक आवाज उभर कर सामने आई, और वो आवाज किसकी है? तो आवाज देवी गंगा जी की, जो अदृश्य रहकर भी माता सीता को आशीष दे रही है। और कैसी आशीष? कैसी वाणी में आशीष? तो विमल वाणी में आशीष, पवित्र वाणी में श्रेष्ठ बातें कह रही है। ये पवित्र वाणी मिलती कहाँ है? ये श्रेष्ठ वाणी मिलती कहाँ है? आगे हम चर्चा करेंगे। एक सूत्र गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी थे। माता गंगा ने इस विमल वाणी में, इस श्रेष्ठ वाणी में कहा क्या माता सीता जी से? तो माता गंगा कहती है, सुन रघुवीर प्रिया वैदेही, तव प्रभाव जग विदित न केहि। सुन रघुवीर प्रिया वैदेही। क्या सुंदर शब्दों का चयन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। रघुवीर शब्द देते हैं, और रघुवीर की प्रिया कहते हैं माता सीता जी को माता गंगा। रघुवीर क्यों कहा गया? हमारे आचार्य जी एक दिन अपने कथा प्रसंग में कह रहे थे, ये वीरता के भी 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार की वीरता होती है, और ये वीरता जहां जाकर के अपनी सार्थकता सिद्ध करते हैं, वो स्थान कौन सा है? तो वो स्थान है रघुवीर। यानी राम जी में ये 5 वीरता समाहित है। मैं एक निवेदन करूं आपसे, राम जी में 5 वीरता समाहित है, तो 5 वीरता की शक्ति कौन है? तो कहा गया 5 वीरता की शक्ति भगवती सीता जी।
ये 5 वीरता कौन सी? त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षण। त्याग वीर, विद्या वीर, दया वीर, पराक्रम महावीरो, धर्म वीर सदा श्रुतः। अब आप देखिएगा, मैं एक एक बात को आपके बीच में रखने का प्रयास करूं अपने समय में। रामचंद्र जी को त्याग वीर कहा गया, राम जी को त्याग वीर कहा गया। प्रश्न आता है मन में, राम जी ने त्याग किसका? भगवान राम ने त्याग किसका किया? तो कहा गया व्यास जी महाराज। रामचरितमानस में तो हम ऐसे ही कह सकते हैं कि उन्होंने राज्य का त्याग किया, सुखों का त्याग किया, लेकिन महाभारत के रचयिता महाकवि व्यास जी ने कहा सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी, ऐसी राज्य लक्ष्मी का राम जी ने त्याग किया जो देवताओं के भी अभिष्ट है, देवता भी जिसकी कामना करते हैं, ऐसे राज्य लक्ष्मी का राम जी ने त्याग किया। मैं निवेदन करूं आपसे, राम जी ने राज्य लक्ष्मी का त्याग वास्तव में किया है, और यदि किया है तो किस बलबूते पर किया है? तो कहा जा सकता है सीता जी के बलबूते पर किया है। वो कैसे? जरा देखिएगा, हमारे एक राष्ट्र जी महाराज जब भगवान राम के अनन्य विरोचित गुणों का वर्णन करते हैं, तो उन सारे विरोचित गुणों में जो शक्ति है वो सीता जी ही है। ये तो त्यागवीर, दयावीर, दया की शक्ति भी राम जी को प्रदान करने वाली देवी सीता जी ही है, क्योंकि देवी सीता को भक्ति कहा गया है, देवी सीता को मुक्ति कहा गया है। भगवान राम ने जिन जिन राक्षसों का वध किया है, भगवान राम अगर वो मुक्त कर देते हैं उन राक्षसों को मारने के बाद, तो ये किसकी शक्ति से उनको मुक्त किया जाता है? निस्संदेह हम कह सकते हैं कि इसमें सीता जी की ही शक्ति है। ऐसी शक्तिवती सीता जी गंगा से, देवी गंगा से निवेदन कर रही है, क्या पति देवर संग कुशल बहोरी, मैं पति और देवर के साथ कुशलता पूर्वक आकर के आपके पद में पूजा करना चाहता। तो त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षण। विद्या, भगवान राम यदि विद्या वीर है तो साक्षात विद्या की मूर्ति कौन है? साक्षात विद्या की मूर्ति देवी सीता जी ही तो, जो भगवान राम की शक्ति बनकर राम जी को सतत शक्ति प्रदान करते हैं, और शक्तिमान श्री सीता जी को पाकर अपने आप में पूर्ण ब्रह्म कहलाते, पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म कहलाते। पराक्रम महावीर, मैं आपसे निवेदन करूं,
राम जी के लिए पराक्रम वीर कहा जाता, और राम जी के पराक्रम वीर की शक्ति कहां पर है? तो वो भी श्री सीता जी। पराक्रम महावीरो धर्म वीरो सुभाष, धर्म वीर सदा सिद्ध। और धर्म का भी मूल रूप अगर कोई है तो वो श्री सीता जी ही है। ऐसे श्री सीता जी के कुशल व्यवहार की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उक्त पंक्ति में करते हैं कि सुनो रघुवीर प्रिया वैदेही। आप वैदेही हैं, बिना देह, शक्ति बिना देह के ही होती है। शक्ति का कोई अपना देह नहीं होता, वो जिस शरीर में पहुंच जाते हैं उसी शरीर को वो शक्तिमान बना देते हैं। और भगवती श्री सीता जी राम जी की अर्धांगिनी, और सीता जी के ही कारण से राम जी को हम शक्तिमान कहते हैं। एक विलक्षण बात देवी गंगा कहती, क्या कहती हैं? तव प्रभाव जग विदित न केहि। देवी सीता जी से कहती है कि सुन रघुवीर प्रिया वैदेही, तो प्रभाव जग विदित न केहि। बोले देवी आपका जो प्रभाव है उसको संसार में कौन नहीं जानता। ये कितनी अद्भुत बात देवी गंगा ने कही। क्या सचमुच रामचरितमानस में देवी सीता जी की महिमा को किसी ने जानने मानस में केवल आपके प्रभाव को संसार में कौन नहीं जानता, किसने जाना? मैं दो बातें आपके बीच में रखूं जिससे ये सिद्ध होगा कि देवी गंगा जो बात कह रही है उस बात की सार्थकता क्या है। देखिए, जिस समय भगवान राम के बारात जनकपुर पहुंचा उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पंक्ति लिखते हैं, जानी सिय बारातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। जब भगवान राम जी का बारात जनकपुर पहुंचा तो माता सीता ने अपनी महिमा कुछ प्रकट करके जना। क्या जनाया? माता सीता ये सोचती है कि ये अयोध्या से बारात आई हुई है, इतना वैभवशाली नगर है अयोध्या, और हमारी मिथिला जो है बहुत छोटा सा है, और ये जो बाराती है उनको किसी प्रकार का न हो, इसलिए माता सीता अपनी शक्ति का यत्किंचित दर्शन कराती है। और वहां ये लिखा गया, हृदय सुमेरी सब सिद्धि बुलाई, भूप पहु नहीं करन पठाई। कल हमारे आचार्य जी चर्चा कर रहे थे कि देवी सीता की 8 सहेलियां, ये अष्टधा प्रकृति ही देवी सीता जी की सहेलियां। तो उसकी सेविका कौन है साहब? उसकी सेविका है इस सृष्टि की 8 सिद्धियां। अष्टधा प्रकृति की शक्ति जो है वो उसकी सहेली है, और अष्ट सिद्धियां जो है उनकी दासी है, उनकी चेरी है, वो उनके निरंतर सेवा करती रहे। फिर सीता जी ने हृदय में केवल स्मरण मात्र किया और सारी सिद्धियां हाथ जोड़ करके उपस्थित हो गई। उन्होंने अपने हृदय में कुछ बातें माता सीता जी ने सोची। क्या? सीधी सब सिया आयसु अकनी, गई जहां जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास, सियावर रामचंद्र की जय। ये जो अष्ट सिद्धियां हैं, ये अष्ट सिद्धियां सीता जी के आदेश को अपने हृदय में ही धारण कर ली। सीता जी ने भी हृदय में ही इन बात का स्मरण किया और हृदय में ही इस बात का स्मरण करके उनको आदेश दे दिया। और जब ये अष्ट सिद्धियां वहां पहुंची जहां पे बारात आई हुई है, तो वहां सुरपुर भोग विलास, इतना ऐश्वर्य, इतना वैभव,
माता सीता जी ने अपनी शक्ति के माध्यम से प्रकट कर दिया। अच्छा, जाना किसने किसने? तो वहां ये लिखा गया, विभव भेद कछु को न जाना। इस भेद को, इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर कर ही बखान। सारे लोग जनक जी की प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि जनक जी स्वयं नहीं जानते हैं कि वहां किस तरह से उनकी व्यवस्था की गई है बारातियों के स्वागत। ये तो सिर्फ सीता जी जानती। तो जाना किसने? सिय महिमा रघुनायक जानी। सीता जी की महिमा को केवल और केवल राम जी ने ही जाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचान। तो सीता जी की महिमा को जाना किसने? सिर्फ एक, भगवान राम। जबकि गंगा जी ये कहती है कि तो प्रभाव जग विदित न के ही, आपके प्रभाव को कौन नहीं जानता इस संसार में। जबकि सीता जी के प्रभाव को केवल राम जी ने जाना, मानस के आधार पर। दूसरी बात, जिस समय चित्रकूट में अयोध्या से सारा समाज राम जी को मनाने के लिए, वापस ले जाने के लिए पहुंचा, उस समय माता सीता जी संकोच में है कि मेरी सास में आई हुई है और उनकी सेवा अगर समुचित ढंग से नहीं हुआ तो मेरे पति के साख पर बट्टा लगेगा। और तब माता सीता ने जितनी उनकी सासुएं हैं उतने रूप बना लिए। सिय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सासु सेवकाई। सादर करें सरिस्यों का। अच्छा, इस बात को कि सीता जी ने जितनी सासुएं हैं उतने वेश बनाया है, कितने लोगों ने जाना, यहां भी वही बात। तो यहां भी वही लिखा गया कि सिय महिमा रघुनायक जानी। यहां भी लखा नवरम राम बिरु काहू, माया सब सिय माया। यहां भी सीता जी के मर्म को राम जी के अलावा किसी ने नहीं जाना। तो फिर माता गंगा ये क्यों कह रही है कि तो प्रभाव जग विदित न के ही? आइए मैं एक निवेदन करूं, माता सीता जी के प्रभाव को कौन नहीं जानता इस संसार में। सबसे पहले तो मैं देवी गंगा जी की ही बात करूं। देवी गंगा जी के लिए रामचरित मानस में उत्तरकांड में लिखा गया है क्या? नख निर्गता मुनि बंदिता, नख निर्गता मुनि बंदिता, त्रैलोक पावन सुरसरी। गंगा जी कहां से निकली है? नख निर्गता, भगवान विराट के नाखून से गंगा जी का प्राकट्य हुआ है। और गंगा जी के लिए ये कहा गया कि मुनि बंदिता, ये मुनियों के द्वारा बंदित है। और त्रैलोक पावन सुरसरी, त्रैलोक को पावन करने वाली ये देव नदी है। अब मैं आपसे निवेदन करूं, देवी सीता जी विराट पुरुष की शक्ति देवी सीता जी, और इस विराट पुरुष की शक्ति देवी सीता जी के ही माध्यम से ये वामन जो है विराट बने हुए। शक्तिमान के अंतराल में शक्ति का प्रादुर्भाव तो देवी सीता जी से ही होती है, और इसलिए उनके लिए वैदेही शब्द का प्रयोग किया गया है। और जिनके प्रताप से, जिनकी शक्ति से ये देवी गंगा जो है त्रैलोक पावनी हुआ है, तीनों लोगों को पावन करने वाली ये देवी गंगा हुई है। उनकी शक्ति, पावन करने की शक्ति जो है वो कहां से मिलती है? तो वो भी देवी सीता जी से मिलती है। तो सबसे पहला प्रभाव तो देवी गंगा जी ने ही जाना है कि उनके अंदर त्रिलोक को पावन करने की शक्ति अगर किसी से मिली हुई है तो वो है श्री सीता जी। इसीलिए माता गंगा ने कहा कि मैं जब जानती हूं तो सारा संसार जानता है, क्योंकि मेरे अंदर में जो त्रिलोक को पावन करने की शक्ति है इसका मूल स्रोत तो देवी सीता जी ही है। अच्छा, संसार में कितने सारे लोग हैं, कितने सुंदर सुंदर चेहरे हमको दिखाई देते हैं। इन चेहरों में सुंदरता का मूल रूप, मूल स्वरूप क्या है?
तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुंदरता कहूँ सुंदर करही, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सुंदरता को भी सौंदर्य प्रदान करने वाले अगर कोई शक्ति है तो देवी सीता जी है। तो जितने भी हम सब के बीच में रूप दिखाई देता है, हम सब ऑनलाइन में भी जितने लोग हम समुपस्थित हैं, हम हर रोज तो शीशा देखते हैं, या कभी कहीं ग्रुप फोटो अगर हम लोग सब खिंचाते हैं ना, तो सबसे पहले उस ग्रुप में अपने आप को ही देखते हैं। जब फोटो निकल के सामने आता है, मैं कैसे दिख रहा हूं, और अपने आप से सुंदर हम किसी को नहीं पाते। हमारे बीच में, हमारे ऊपर, हमारे जीवन में ये सौंदर्य आया कहां से? ये सौंदर्य भी श्री सीता जी की ही शक्ति है। तो क्या इस शक्ति का हम अनुभव नहीं करते हैं अपने जीवन में? तो प्रभाव जग विदित में के ही, सीता जी के प्रभाव को इस संसार में कौन नहीं जानता, इसलिए तो कहा गया है। और एक बात और कह दूं मैं आपसे, अग्नि में भी दाहकता का गुण अगर किसी की शक्ति से मिलती है तो वो भी श्री सीता जी। रामचरितमानस के लंका कांड में यदि हनुमान जी महाराज लंका जलाते हैं तो लंका जलाने में हनुमान जी महाराज का एक बाल भी नहीं जलता है। क्यों? क्योंकि उस अग्नि को भी दाहकता का गुण अगर किसी से मिलता है, दाहकता की शक्ति अगर किसी से मिलती है तो श्री सीता जी जो ही। और इसीलिए हनुमान जी महाराज का एक बाल भी बांका नहीं था, क्योंकि इसी पावक में तुम पावक मह करहु निवास, सीता जी मौजूद हैं। और वैसे भी देखिए कि सृष्टि की सारी शक्ति अगर किसी केंद्र में एक जगह स्थित है तो श्री सीता जी। पीयूष में भी अमृतत्व का गुण अगर कहीं से मिलता है, अमृत को भी अगर अमरता देने की शक्ति अगर कहीं से मिलती है तो श्री सीता जी से ही मिलती है। रामचरितमानस के लंका कांड का एक क्षण आप सबके बीच में रखूं। भगवान राम जो है इच्छा करते हैं और उस इच्छा की पूर्ति भगवती सीता जी करती है, क्योंकि भगवान राम की कृपा अगर किसी एक जगह में मूर्तिमान होती है तो वो श्री सीता जी। इसीलिए श्री सीता जी को भगवान राम के कृपा के रूप में वर्णित किया गया है। एक भाव देखिएगा, जिस समय लंका का युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया, सारे निशाचर मारे गए, उस समय इंद्र आया। इंद्र के मन में यह अभिमान है कि वो अमृत का मालिक है। वो इस बात को नहीं जानता है कि इन अमृत में भी अमृत तत्व की शक्ति, अमरता देने की शक्ति अगर किसी के पास है तो वो शक्तिमान के पास है। वो शक्तिमान राम है, और शक्तिमान के पास अगर कोई वो शक्ति है तो वो वैदेही है। वो इंद्र ये कहता है, अब करी कृपा बिलो की मोही, आय सुदेव कृपाल। बोले महाराज अब मुझे कृपा करके देखिए, मेरी ओर देखिए और मुझे आदेश दीजिए। काह करो सुनि प्रिय वचन, बोले दीन दयाल। इंद्र कहता है कि महाराज मैं अब क्या करूं, आपके लिए क्या कर सकता हूं? भगवान राम ने कहा कि सुनो सुरेश कपि भालू हमारे। राम जी की क्या विनम्रता है, व्यवहार देखिए। कपि भालू को हमारे कहते हैं, और सचमुच कौन है इस सृष्टि में जो भगवान के नहीं। सुन सुरेश कपि भालू हमारे, परे भूमि निश्चरण जे मारे। इस भूमि पे पड़े हुए हैं निशाचरों के मारे। मम हित लाग तजे इन प्राणा, सकल जियाओ सुरेश सुजान। हे सुरेश, हे इंद्र, इन सभी लोगों को जिया। देखिए ये कथा जो है कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं, और क्या कहते हैं कागभूषुंडी महाराज, सुनु खगेश प्रभु के यह वाणी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञान। भगवान के इस वाणी को केवल ऋषि मुनि ही जान पाते, साधारण लोगों के जानने की बस की बात नहीं है। क्यों? क्या रहस्य है इस वाणी में? प्रभु सक त्रिभुवन मारिजियाही। भगवान स्वयं सारे त्रिभुवन को मार भी सकते हैं और जिंदा भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्यों कह रहे हैं कि अमृत की वर्षा करके हमारे भालू और कपियों को जिला दो? केवल एक कारण, केवल सक्र ही दीन्ही बढ़ाई।
वहां भगवान राम जी का व्यवहार इंद्र को बढ़ाई देना है, और यहाँ भगवती सीता जी का व्यवहार देवी गंगा को बढ़ाई देनी। कितना सुंदर सामंजस्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के। अब देखिए वहां इंद्र करता क्या है, सुधा बरस कपि भाल जियाए, उठे सकल सब प्रभु पहियाए। सारे लोग उठ करके भगवान के पास आ गए। एक विचित्र बात देखिएगा, मैं जो आपके बीच में रखना चाहता हूं। सुधा बरसी, देखिए जब यहाँ पर अमृत की वर्षा होती है, सुधा वृष्टि भई दूदल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनी चर। दोनों दलों के ऊपर में सुधा की वृष्टि हुई, अमृत की वृष्टि हुई, लेकिन भालू और कपि तो जीवित हो गए, लेकिन राक्षस लोग जीवित नहीं हुए। क्यों? क्या अमृत के व्यवहार में भी भेदभाव का है? दिखता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि नहीं, बात ऐसी नहीं। सुर अंशिक सब कपि अरुरीछा, ये जितने भी भालू और वानर हैं ये सब सुर अंशिक, सुरों के अंश है। तो जिए कैसे? जिए सकल रघुपति की इच्छा। यहाँ अमृत का कोई रोल नहीं है साहब, यहाँ तो भगवान राम की इच्छा का सवाल है। भगवान राम ने इच्छा की और जितने भी भालू और वानर थे वो सारे के सारे जीवित हो गए। राम जी की इच्छा कौन है? राम जी की इच्छा भगवती सीता है। प्रभु रुख पाई, भगवान के रूप को पा करके सृष्टि का सृजन पालन संहार करने वाली अगर कोई शक्ति है तो भगवती श्री सीता जी ही है। बहुत गर्मी है साहब, अभी लाइट आ रही है, क्या बताएं इतनी गर्मी। तो भगवान की इच्छा को पा करके, भगवान के संकेत को पा करके अगर कोई शक्ति जो है भगवान के रुख के अनुसार वे अपना व्यवहार करती है तो भगवती श्री सीता जी है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि भगवती गंगा जी ने जो ये बात कही है कि तो प्रभाव जग विदित न के ही, सारा संसार ये जानता है कि भगवती श्री सीता जी का प्रभाव क्या है। आज हम बैठ करके अपनी वाणी से भी जो कह रहे हैं, इस वाणी को भी शक्ति देने का कार्य जो है देवी सीता जी ही करती है। इसलिए ये जो बात कहती है कि तो प्रभाव जग विदित न के ही, ये पूर्णता सार्थक है। तो फिर से मैं निवेदन करूं, पति देवर संग कुशल बहोरी, सब एक दूसरे की कुशलता चाहते हैं। राम जी श्री सीता जी और लक्ष्मण जी की कुशलता चाहते हैं। लक्ष्मण जी राम जी और श्री सीता जी की कुशलता चाहते हैं, और भगवती सीता जो है वो लक्ष्मण और भगवान राम की कुशलता चाहते हैं। यही तो परिवार में सुदृढ़ व्यवस्था बनाने का एक सरल सा सूत्र है। परिवार के सब लोग जब एक दूसरे की कुशलता का ध्यान रखने लग जाए तो फिर जीवन स्वर्ग बन